This video is for class 6. We are continuing chapter number 4, health and hygiene, from page number 91. So cancer is one of the dreaded disease of human being. It is defined as the uncontrolled division of certain cell to form undifferentiated mass of cell that enters into the surrounding cell and tissue. इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि सेल से हम लोग का जितना भी बॉडी पार्ट्स है, ऑर्गन है, वो छोटे छोटे सेल से मिल करके बना है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर सेल जो है वो ख़राब हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, और वो ख़राब होते होते क्या होगा कि अगर हम लोग के बॉडी में हर सेल जो है वो डिवाइड होता है, नया सेल बनता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ग्रोथ होता है। तो अगर ख़राब सेल है तो उसका भी ग्रोथ क्या होता है, जब कैंसर होता है तो उसमें अनकंट्रोल डिवीज़न हो जाता है। यानी कि सपोज़ के अगर बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट्स में यहाँ से यहाँ पर कैंसर हुआ, किसी एक ऑर्गन में या लीवर में या लंग्स में, तो इसमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन से होते होते वो पूरे बॉडी के हर पार्ट्स में को अफेक्ट करने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सर्टेन सेल टू फॉर्म अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल दैट इंटर इनटू द सराउंडिंग सेल। यानी कि वो सेल जो है वो कैंसरस सेल फैलते फैलते एक पर्टिकुलर ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो दिस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल इज कॉल्ड द ट्यूमर। और उस पर्टिकुलर ऑर्गन में वो ट्यूमर का कंडीशन या ट्यूमर का शक्ल हो जाता है उसमें। तो ट्यूमर में क्या होता है, जैसे कि सपोज़ लंग कैंसर है तो उसमें एक तरह का ट्यूमर होगा जिसमें पस होगा या सेल का मास होगा, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, जो कि जिसकी वजह से वो ऑर्गन अफेक्टेड होता है या वो ऑर्गन जो अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाता, दैट इज़ कॉल्ड कैंसर। सो ट्यूमर्स में बी ऑफ टू टाइप, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब ये ट्यूमर जो है वो जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन में कैंसर हुआ वहाँ पे ट्यूमर होता है अगर, तो वो दो तरह का देखा जाता है, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये उसका नाम है। सी ट्यूमर्स आर नॉन मैलिग्नेंट एंड रिमेन्स इन देयर रीजन ऑफ फॉर्मेशन एंड डज नॉट स्प्रेड। बेनाइन ट्यूमर के बारे में क्या बता रहा है कि बेनाइन ट्यूमर जो है वो एक पर्टिकुलर जगह में ही होता है और वो बहुत जल्दी फैलता नहीं है, यानी कि वो दूसरे ऑर्गन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है दे आर कैंसरस एंड दे स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर उस डिजीज़ को, जैसे कैंसर का क्या होता है, बहुत सा स्टेज होता है, अगर हम फर्स्ट स्टेज में सेकेंड स्टेज में मालूम हो जाए कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन ख़राब हो रहा है तो उसका इलाज कराया जाता है, नहीं तो फिर वो क्या होता है, ड्रेडफुल हो जाता है, यानी कि आदमी जो है उसकी वजह से मर सकता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, बहुत जल्दी बॉडी में फैलता है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट को। नाउ एग्जैक्ट कॉज ऑफ द कैंसर आर नॉट नोन टिल डेट। किस वजह से पर्टिकुलर ऑर्गन में इस तरह का सेल डेवलप हो जाता है, किसी को कैंसर कौन पर्टिकुलर वजह से होता है, इसका को बहुत सा रीज़न अभी तक मालूम नहीं हुआ। बट एक्सपोजर टू द एक्सरे, गामा रे या टू मच यूवी रेज इट मे कॉज कैंसर एंड स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर वाइल च्यूइंग टोबैको और बिटर लीव्स मे कॉज माउथ कैंसर। तो इसमें कुछ रीज़न बता रहा है कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन में अभी तक देखा गया है जो लंग कैंसर है उसका जो पर्पस है वो क्या होता है, स्मोकिंग की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से लंग कैंसर हो सकता है, और टोबैको खाने की वजह से माउथ कैंसर हो सकता है। लेकिन और दूसरे ऑर्गन्स में जो कैंसर होता है उसका पर्टिकुलर रीज़न अभी तक मालूम नहीं हो पाया। तो ये था हम लोग कैंसर के बारे में। नाउ वी विल रीड अबाउट सम एलर्जी। एलर्जी इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन to a substance that comes in contact with the body or enters the body from the environment। हम लोग के environment से कोई भी तरह का substance बॉडी में इंटर करता है और उसके लिए हम लोग का बॉडी कुछ रिस्पॉन्स शो करता है, दैट इज़ कॉल्ड एलर्जी। अगर हम लोग एक पॉल्यूटेड एरिया में हैं, यहाँ पे आसपास बहुत पोल्यूशन है या कार्बन डाइऑक्साइड है और स्मोक है, और उसकी वजह से हमको क्या होता है, स्नीजिंग होता है या कोल्ड फीलिंग होता है, तो हम लोग अनकम्फर्टेबल फील करते हैं या उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड दैट वी आर पर्टिकुलर काइंड ऑफ एलर्जी विद दैट आवर इन्वायरमेंट। जैसे कि किसी को कोई पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी हो सकता है, जैसे कि हम लोग को कोई खाने के किसी सब्सटेंस से, किसी को मशरूम से एलर्जी होता है, तो किसी को कोई एक पर्टिकुलर वेजिटेबल से एलर्जी हो सकता है, किसी को स्मेल से एलर्जी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर फ्लावर के पॉलन से एलर्जी हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी किसी के बॉडी में क्या होता है कि हम जैसे वेदर चेंज हुआ, बारिश हुई अचानक, तो उसकी वजह से ठंडा बहुत जल्दी लग जाता है या स्नीजिंग होता है, छींक आता है, बुखार आ जाता है, तो दे हैव सम पर्टिकुलर एलर्जी विद द डस्ट और विद द कोल्ड और लो टेम्परेचर।
अब हम लोग क्या देख रहे हैं, रीज़न के बारे में। द सब्सटेंस टू विच अ पर्सन डेवलप्स एलर्जी आर कॉल्ड एलर्जीन्स। जिस वजह से या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से किसी आदमी को एलर्जी है तो उस वजह को, उस कॉज को हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जिन। तो ये एलर्जिन क्या क्या हो सकता है? दे इंक्लूड डस्ट, फेदर, पॉलेंस ऑफ फ्लावर्स, फूड आइटम्स, है ना। जैसे अभी हम बताएं फूड आइटम्स, पर्टिकुलर कोई एक तरह का किसी किसी को क्या होता है कि अगर हम मशरूम से एलर्जी है, या कोई एक पर्टिकुलर जैसे सिट्रस फ्रूट खा रहे हैं तो उससे अगर क्या होता है कि किसी का ज़बान कट जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट या खट्टा फ्रूट नहीं खा पाता है वो, तो उसको उसकी वजह से एलर्जी हो जाता है। किसी को एक पर्टिकुलर खाने की वजह से स्किन में रैश हो जाता है। किसी को मेटल एलर्जी होता है, कोई भी तरह का पर्टिकुलर मेटल अगर टच हो जाए स्किन में तो उसकी वजह से एलर्जी हो सकता है। तो जिस वजह से जिसको एलर्जी होगा उस वजह को, कॉज को हम लोग क्या बोलेंगे, एलर्जिन, और कंडीशन को क्या बोलते हैं, एलर्जी। द कॉमन सिम्टम्स ऑफ एलर्जी इंक्लूड फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, इचिंग, स्किन रैश एंड वाटरिंग ऑफ द आइज। जनरली एलर्जी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा छींक होता है, या इचिंग होता है, खुजली होता है, स्किन रैश होता है, रेडनेस आ जाएगा। सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स, माने क्या चीज़ दिखाई देता है जिसकी वजह से हम लोग पता करते हैं कि हाँ एलर्जी हुआ है। सो हम एलर्जी के लिए क्या किया जाता है, देयर आर सम मेडिसिन विच रिड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी। Disorders caused by the air and water pollution. The materials which cause pollution of the environment are called pollutant. हम लोग के आसपास के environment में क्या होता है, हम लोग देखते हैं बहुत तरह का pollution होता है, जैसे कि air pollution, water pollution। तो जिसकी वजह से pollution होता है उसको हम लोग बोलते हैं pollutant। जैसे पानी में बहुत तरह का केमिकल मिल गया, या बहुत तरह का बैक्टीरिया है, वायरस है, और जंगली पेड़ पौधा है, वीड्स है, तो दिस आर कॉल्ड द पॉल्यूटेंट। अगर एयर पोल्यूशन है तो उसमें स्मोक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जो कि एयर को पोल्यूट करता है, ख़राब करता है। दैट इज़ कॉल्ड पोल्यूटेंट, द मटेरियल विच कॉज द पोल्यूशन। सो दिस पोल्यूटेंट हैव अ नंबर ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। सम ऑफ द इफेक्ट्स आर, यानी कि हम लोग पोल्यूशन से होने वाले डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। Black lung disease mostly occur among the coal miners as the particulate pollutant enter the lung and affect the respiratory system. Black lung disease किसको बोला जाता है, जिसमें लंग्स जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, और ये जनरली कोल माइनर्स में देखते हैं। कोल यानी कोयले के कान में, कोल माइन में काम करने वाले आदमी लोग को देखा जाता है कि वहाँ पर जब वो लोग कोयला निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, डिग करके, खोद करके कोयला निकाला जाता है, तो बहुत सा पर्टिकुलर जो होता है पॉल्यूशन का पार्ट, वो जो है वो ब्रीदिंग के टाइम लंग्स में इंटर हो जाता है, और इट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देयर डिजीज इज कॉल्ड ब्लैक लंग डिजीज। अनदर वन इज ब्रोंकाइटिस। इट ऑकर्स ड्यू टू एक्सेसिव स्मोक और फ्यूम्स एंड फ्लाई ऐश रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू पॉल्यूशन। यानी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सा काम जो सीमेंट का, बालू का, वो जो है जो काम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम बहुत सा पॉल्यूशन का मटेरियल जो है वो यहाँ एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकता है। इसी में फ्लाई ऐश भी होता है, फ्यूम्स होता है बहुत तरह का, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करता है। दैट इज़ कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। एस्थमा क्या होता है, इट ऑकर्स ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ हार्मफुल गैसेस पॉल्यूटेंट लाइक CO2, SO2 एंड NO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसमें क्या बता रहा है कि एस्थमा कैसे होता है। ये है ब्रोंक्यूल्स, यानी कि जो हम लोग के जो सांस का नली होता है, ट्यूब्स होता है, वो नॉर्मल ब्रोंक्यूल ऐसा होता है जो नॉस्ट्रल से होकर के लंग्स तक अटैच होता है। उसमें इतना स्पेस होता है जो कि वो गैस यानी ऑक्सीजन को इनहेल करने में हेल्प करता है लंग्स तक। अब ये एस्थमा की कंडीशन में क्या होता है, जब बहुत सारा पॉल्यूटेंट जो है वो ब्रोंक्यूल्स को इफेक्ट करे, इसमें क्या होता है, इसका जो पैसेज है, एयर पैसेज, वो छोटा हो जाता है। यहाँ देखिए कितना स्पेस है और इसमें पैसेज छोटा हो जाता है। सो दैट बिकम एस्थमेटिक, यानी कि आदमी जो है वो अनईजी फील करता है सांस लेने में, इनहेल करने में, ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाता है। दैट इज़ कॉल्ड एस्थमा कंडीशन। जिसमें उसको पंप लेना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका ब्रोंक्यूल जो है वो डायलेट होता है और ऑक्सीजन इनहेल करने में हेल्प करता है। तो वो उसको बोला जाता है डिजीज़ को एस्थमा, जिसमें हम लोग का जो ब्रोंक्यूल्स है वो अफेक्टेड होता है और एयर पैसेज उसका कम हो जाता है। जिस पैसेज में ऑक्सीजन इनहेल करके लंग्स तक जाएगा वो कम हो जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एस्थमा। नेक्स्ट वन इज़ फीवर।
Fever is also known as pyrexia, which occurs when the human body temperature goes above the normal range of 98 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग का बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है. अगर बॉडी टेम्परेचर इससे ज़्यादा रहने लगे दैट इज़ कंडीशन इज कॉल्ड फीवर, यानी बुखार. इट इज़ एक्चुअली नॉट अ डिजीज़ बट इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी और इन्फेक्शन इन द बॉडी. बुखार कब होता है? जब और किसी ऑर्गन का काम अच्छा नहीं हो रहा होता है या कुछ और प्रॉब्लम की वजह के कंडीशन में इफेक्ट में हम लोग देखते हैं कि फीवर आता है. जैसे कि हम लोग को डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं ना कि खांसी हो रहा है या फ्लू हो गया, ज़ुकाम हो गया है या कोई और तरह की तकलीफ़ है कि इनडाइजेशन हो रहा है, तो डॉक्टर हमेशा पूछता है कि फ़ीवर भी आया है कि नहीं. तो फीवर का मतलब क्या है कि फ़ीवर जो है वो इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से बॉडी टेम्परेचर में इफेक्ट होता है और बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाता है. दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड फीवर. एन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर or fever is one of the ways in which our body combats infection. When somebody has a fever, signs and symptoms are linked to the sickness behavior. यानी क्या पता चलता है हमको कि और भी कुछ तकलीफ उसको हो रहा होगा, इसलिए उसको बुखार. लाइक हेडेक, बॉडी एक, बदन हाथ में दर्द, शिवरिंग, बहुत कपकपी आना और स्लीपीनेस, स्वेटिंग, पसीना आना बहुत. समटाइम व्हेन फीवर इज़ हाई इट मे कॉज इरिटेशन और कन्वल्शन. समटाइम देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा बुखार होने की वजह से मतलब कि हाथ पाँव खींच जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कन्वल्शन. तो वो पर्टिकुलर कंडीशन में होता है. अब इसके लिए यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट बताया क्या है कि ट्रीटमेंट ऑफ द फीवर. इफ़ द फीवर इज़ कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन एन एंटीबायोटिक इज़ टू बी टेकन. तो विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस वी कैन टेक द एंटीबायोटिक. अ पेशेंट विद फीवर शुड टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन. तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए या लिक्विड इनटेक करना चाहिए, बहुत जूस या सूप, पानी ये पीना चाहिए ताकि वो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी को रोक सके. इफ़ द फीवर इज़ कॉज ड्यू टू एक्सट्रीम हीट देन द बॉडी शुड बी वॉश विद कोल्ड वाटर. बहुत ज़्यादा फीवर होने की वजह से ठंडे पानी से सर धुलाया भी जाता है ना. सो फीवर इज़ यूजुअली कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन. सो गुड हाइजीन प्रैक्टिस हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. तो आसपास सफाई सुथराई रखेंगे, अगर हम लोग हाइजीन मेंटेन करेंगे, हाथ धोएंगे, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग को फीवर से बच सकते हैं. So we will stop our video. We have done till page number 92.